यदि कोई पुरुष जिस किसी प्रकार से भी देवी भागवत की 9 आवृत्तियां सुन चुका हो, उसके फल का कहाँ तक वर्णन किया जाए, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। राजा से शत्रुता हो जाए, हैजा आदि महामारी का प्रकोप हो, अकाल पड़ जाए अथवा राष्ट्र विप्लव हो, तो इन सबके भय की शांति के लिए यह देवी भागवत सुनना चाहिए। भूत प्रेत संबंधी बाधा शांत करने, शत्रु से राज्य पाने तथा पुत्रोत्सव होने के लिए इस देवी भागवत का श्रवण परम आवश्यक है। जिनके चरणकमलों की धूलि के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते, विष्णु पालन करते और रुद्र संहार करने में सफल होते हैं, उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है। ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने पुराण श्रवण के लिए उत्तम हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, श्रवण एवं मृगशिरा तथा अनुराधा नक्षत्र, पुण्यतिथियां और शुभग्रह वार, इनमें कथा आरंभ करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक अथवा आधे पाद का भी श्रवण पठन करने वाला पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। स्वयं भगवती जगदम्बिका के श्रीमुख से आधा श्लोक ही निकला। तत्पश्चात शिष्य परंपरा से उसी का इतना विस्तृत देवी भागवत तैयार हो गया। मणिद्वीप पर भगवती जगदम्बिका का भव्य भवन विराजमान है। यह भवन चिंतामणि आदि रत्नों से बना है। अमृत से भरे कूप और दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शिव के हृदय में स्थान पाने वाली प्रसन्नवदना भगवती जगदम्बिका वहां विराजती हैं। बड़भागी पुरुष उनका ध्यान करके भोग भोगने के पश्चात निश्चय ही परमपद भी पा जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर एवं इंद्र आदि देवता जिनकी उपासना करते हैं, वे मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बिका जगत का कल्याण संपादन करें। जो कथा के साथ प्रत्येक दिन कन्याओं की पूजा करता है, वह देवी की विशेष कृपा का अधिकार प्राप्त कर धन्य हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का संपूर्ण पाठ महापुरश्चरण के समान फलदायक है। मंत्र तथा स्तोत्र के पुरश्चरण से भी मनुष्य अपना कल्याण करते हैं, पर उनमें कष्ट अधिक है। पर पुराण पाठ में तत्काल ही आनंद की वर्षा होती है। कथा के नए नए उपाख्यानों से हृदय में तत्क्षण शीतलता का अनुभव होता है। होगा भी क्यों नहीं, प्रभु कथा में ही तो सुख और सर्वस्व है। भक्तों के कथा श्रवण या पाठन ही उनके सुख की वृद्धि करता है और साधकों, तपस्वियों के लिए मंत्र तंत्र या यंत्र आदि की उपासना। पर कथा संपन्न होने पर गायत्री सहस्रनाम का मूल पाठ अनिवार्य है। हवन के लिए नवार्ण मंत्र या सप्तशती के श्लोक अथवा देवी भागवत के मूल पाठ के श्लोकों का प्रयोग करें। कथा श्रवण या पाठ तक अखंड ब्रह्मचर्य पूर्वक वक्ता और यजमान दोनों रहें। कथा के दिनों में निंदा न करें, पाप कृत्य भी समीप न आए। कथा के व्रत में संलग्न पुरुष बातचीत तक न करे। टोपी या पगड़ी पहनकर न सुने। वेद, गौ, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राजा, महान पुरुष, देवता तथा देवता के भक्त, इनकी निंदा कान से भी न सुने। जो कथाव्रती पुरुष हैं, उन्हें चाहिए कि सदा नम्र रहें, निष्कपट व्यवहार करें, पवित्रता रखें, दयालु बने, थोड़ा बोलें और मन ही मन उदारता प्रकट करते रहें। रोग नाशक महामृत्युंजय मंत्र की महिमा आपने सुनी ही होगी, पर शायद आपको पता नहीं कि यम नियम पूर्वक 9 दिन तक यह कथा सुनने या पढ़ने से भी रोगों का निवारण होता है। पर कथा के समय में वक्ता श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के सभी प्रसंग ही सुनाए, न कि राजनीतिक बातें या अति गीत संगीत करके प्रसंग छोड़े। इससे अच्छा है कि मंदिर पर ही स्वयं कथा पढ़े। श्वेत कुष्ठी, कुष्ठी, क्षय रोग वाला, भाग्यहीन, पापी, दरिद्र और संतानहीन जन भी भक्तिपूर्वक इस कथा को सुन सकते हैं। जो स्त्री वंध्या है, भाग्यहीना है तथा जिसे एक संतान के बाद पुनः संतान नहीं हुई हो अथवा जिसके बच्चे मर जाते या गर्भ ही गिर जाता हो, ये स्त्रियां श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। जो पुरुष बिना परिश्रम ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाने की अभिलाषा रखता है, वह यत्न पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। कथा के ये 9 दिन 9 यज्ञों के समान हैं।